अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए ना एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको मजीद एक सरप्राइज दूंगा, मजीद जॉब्स के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक छत तले आपको सब कुछ मिलेगा, वही सीन है कि एक ही वीडियो में मैं आपको ना सारी जॉब डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सी जॉब्स आई हैं, ठीक है। तो तकरीबन हर बंदा अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो इसलिए आप ना ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और भाई को सपोर्ट लाजमी करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। भाई को लाजमी सपोर्ट करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये है जी सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब फार्म इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि पीरा फोर्स में ये सीट्स आई हैं। और पोजीशन का नाम है जी सर्जेंट, ठीक है। तो इसका BS7 यानी कि 7वें ग्रेड की ये सीट है। BS7 प्लस पीरा स्पेशल अलाउंसेस विच शैल नॉट बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी ये आपको जो अलाउंसेस है वो नहीं मिलेंगे। बाकी आपको वो सारे ना अलाउंसेस वगैरह और BS7 की जो बेसिक पे होगी वो सब कुछ मिलेगी। यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट है और इसकी 1010 सीट्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स आर पर पीरा सर्विसेज रेगुलेशन इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपकी 12 अगर तलीम है ना, अगर आपने इंटर किया हुआ है, आपकी 12 साल तलीम है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें आप मेल के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं और फीमेल्स के लिए भी सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने देख लेनी है। उसके बाद आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल 6x6 विद ग्लासेस, कलर ब्लाइंड इज एलिजिबल, यानी कि आपकी 6x6 ग्लासेस होनी चाहिए। अगर आपकी ग्लासेस लगी हैं तो आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसमें एज आपकी 18 से 26 साल होनी चाहिए और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। मेरिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो भी मेरिट होगा वो बनेगा। प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी ना वो कहीं भी पंजाब में हो सकती है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज इज एज अंडर। तो ये इन्हें बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज है ना वो सारी इन्हें ये डिटेल दी हैं। लाहौर की 300 सीट हैं, साहिवाल की 50 हैं, सरगोदा की 50 हैं, बहावलपुर की 90 हैं, मुल्तान की 90 हैं, फैसलाबाद की 90 हैं, ठीक है। डीजी खान की 50 हैं, गुजरांवाला की 90 हैं, गुजरात की 50 हैं और रावलपिंडी की 150 हैं, ठीक है। तो अब हम इसका ये देख लेते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। No relaxation in age, education or physical standards shall be allowed to any person, including the existing government servants. Moreover, Punjab civil servants requirements relaxation in upper age limit rule 1976 are not applicable for these posts. वो कह रहे कि इसमें कोई मजीद एज रिलैक्सेशन नहीं है और फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स रह चुके हैं या पंजाब सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट है वो 1976 के रूल के मुताबिक वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द अबव लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ एट पंजाब जॉब पोर्टल। वो कह रहे कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, डोमिसाइल जो है उनका अबव डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड है, ठीक है, वो पहले अपने आप को पंजाब जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, देन ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑन द अबव लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट आर advised to provide their complete education information like matric, intermediate degrees. Otherwise, the digital system based validation may not allow them to proceed further for completion for online application process. वो कह रहे कि जो लोग एलिजिबल होंगे और जिनका डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो जाके अपने पंजाब जॉब पोर्टल पे अपना पहले अकाउंट बनाएंगे, अपनी प्रॉपर जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन है वो देंगे। अगर कोई ये मतलब कि जो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करता तो उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और वो एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट ऑन पंजाब जॉब पोर्टल, द एप्लीकेंट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द अबव डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो डोमिसाइल है ना तो वो आपका इन डिस्ट्रिक्ट वाइज लाजमी होना चाहिए। तो इज आर अकाउंट शैल फिल इन द पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल, ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल,
तो इन द एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पोजीशन बाय द सबमिटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। फोटो, CNIC, फ्रंट बैक, डोमिसाइल, ये सारी उनने ना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल, ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल। वो कह रहे कि आपने जैसे ही अपना अकाउंट पंजाब जॉब पोर्टल पे क्रिएट कर लिया, आपने देखना है कि आपका जो डोमिसाइल है डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सारी एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल फोटो देनी है, CNIC की फ्रंट बैक देनी है, डोमिसाइल जो होगा वो आपने प्रोवाइड करना है, पुलिस वेरिफिकेशन वो करवानी है। उसके बाद जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपने देना है। ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए सिलेक्टेड होते हैं उसके बाद आपको ये ज़रूरत होगी। द अथॉरिटी रिजर्व द राइट, ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी राइट्स रखते हैं कि वो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। The applicant having domicile of the above listed district whose documents are verified will be issued चालान and identification slip for physical test। वो कह रहे हैं कि जिन एप्लीकेंट्स का डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट के वाइज होगा, ठीक है, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद उनको एक चालान और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट स्लिप दी जाएगी, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन स्लिप विल ओनली बी इशूड टू द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द अबव डिस्ट्रिक्ट। जो आइडेंटिफिकेशन स्लिप है ना वो जस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका इस डिस्ट्रिक्ट के वाइज डोमिसाइल होगा, ठीक है। आफ्टर द चलान पेड, आपने उसके बाद अपना चलान पे करना है थ्रू पेजन अगेंस्ट द PSID मेंशन चलान बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने अपना जो चलान है वो पेजन के थ्रू पे करना है, PSID के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मतलब उससे आपने लास्ट डेट गुजरने से पहले पहले ये चीज़ें अपना ना पूरी करनी है, यानी कि आपने इसका चलान पे करना है। प्रोसेस ओनली मोबाइल ऐप बैंकिंग, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट सर्विस, वन बिल सर्विस, PSID, ये सारा इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि ये आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर किसी को ना समझ आए फिर भी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे ये इजी मेथड है, सारा उन्हें बताया हुआ है। इन केस ऑफ एनी इशू, प्रॉब्लम ऑफ ट्रबल शूटिंग, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट में सेंड एन ईमेल जॉब्स ऑनलाइन sport @punjab.gov.pk और वे कॉन्टैक्ट। वो कह रहे हैं अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है, एप्लीकेशन फिल करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20 जुलाई 2026 है, ठीक है। आपने उनने नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फोटो अपलोड इंस्ट्रक्शन, वाइड बैकग्राउंड, JPEG PNG फॉर्मेट लेस देन 2 MB, ठीक है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द अबव लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑन गिवन ईमेल एंड वेबसाइट पैरा। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग जॉब पोर्टल, पैरा वेबसाइट एंड ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अपडेट। वो कह रहे हैं कि जो सिलेबस और रिटन टेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो आपको थ्रू ईमेल मिलेगी, ठीक है, जिनके डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट के वाइज होंगे, या आपको आप पंजाब की जो पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट विजिट करते रहें, या जो पीरा फोर्स की वेबसाइट है वो विजिट करते रहें अपडेट्स के लिए, या इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी देखते रहें, उनकी अपडेट भी देखते रहें। ओनली डिजिटली इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेबल। जो डिजिटल डोमिसाइल होंगे ना वो ही एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज देयर एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड सिम कार्ड इशूड अगेंस्ट देयर ओन CNIC as all future correspondence shall be done through email and SMS shall be responsible for any issue problem is non-recipient of any information or update regarding the requirement process। वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं ना वो अपने एक एक्टिव ईमेल और एक्टिव सिम कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर और उनके नाम होनी चाहिए वो सिम इन फ्यूचर, क्योंकि अगर कोई आपको मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो भी आपकी होगी ना मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो थ्रू ईमेल और सिम कार्ड के थ्रू ही मिलेगी। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलती या मिस हो जाती तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड HR पीरा, फर्स्ट फ्लोर, अल्फला बिल्डिंग, शेयरिंग क्रॉस, मार रोड, लाहौर, पाकिस्तान, ठीक है। ये उनका एड्रेस दिया हुआ। तो ये थी सारी सर्जन की जॉब के लिए जो अपडेट्स थी, ठीक है। तो अब मज़ीद मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आपने वो कैसे इसके लिए अप्लाई करना। तो जैसे मैं ये पंजाब जॉब पोर्टल पे आता हूँ, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आपको ये ना सारी जॉब्स सारी जॉब की डिटेल ना इधर मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी,
ये सारा आपको ना इधर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आपको इधर दिखा दी जाएगी, ठीक है। ये आपने सारा पढ़ के इसके लिए सर्जन की जॉब के लिए आपने अप्लाई कर देना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं मजीद आपको एक सरप्राइज़ दूंगा वीडियो के एंड में। वो ये है कि मैं जैसे इधर जोश पे क्लिक करता हूँ तो इधर मैं लिखता हूँ पीरा। मैं जैसे पीरा पे लिख के इंटर करता हूँ तो मुझे इधर रिजल्ट मिलता है। ये तकरीबन 25 एंट्रीज इधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो 25 एंट्रीज मतलब यहाँ पे इनकी 25 सीट्स इस बार आई हुई हैं, ठीक है। 25 पोस्ट आई हुई हैं, यानी कि सीट्स ही सीट्स इसमें आई हुई हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी डिग्री है, उसको लेके आप लाजमी अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हेड इंटरनल अफेयर है, सीनियर मैनेजर एकेडमिक है। सीनियर मैनेजर एकेडमिक है, ये 2 सीटें हैं, ठीक है। मैनेजर ट्रेनिंग है, मैनेजर एकेडमिक्स है। तो ये आपको बहुत सी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। टीम लीड बैकएंड है। उसके बाद ये आपको, ठीक है, टीम लीड फुल स्टैक है, टीम लीड टेक्निकल है, ठीक है। टीम लीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, सिस्टम एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस है। ये बहुत सी सीट्स आई हुई हैं। तो ये जितने भी आईटी वाले या दूसरे लोग हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये लाजमी अप्लाई करें। ये देखें कंट्रोल रूम ऑपरेटर है, तो ये लाजमी अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी सीट्स आई हुई हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान है। अगर किसी को ये प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं बनानी आती तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख के अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे ये सर्विस लेना चाहे तो आप हमें भी मैसेज करके हमसे भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।